नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के आपके जीएस सेक्शन के जो 40 मार्क्स हैं उन सारे क्वेश्चंस का। हम यहाँ पे 31 से लेकर 70 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एनसीईआरटी प्रूफ के साथ। प्रत्येक क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस भी करते चले जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पे आपको प्रश्न उठाने चाहिए, विरोध दर्ज करने चाहिए, वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आपका 11th-12th के जो एग्ज़ाम हुए हैं सीएस वाले का, उसके जीएस सेक्शन वाले पार्ट का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। सीएस का जो पार्ट था वो मैंने डिस्कशन कर दिया है, उसका जो है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमारे पास जो 31 का जो पहला क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो है बीपीएससी ने आपका ऑप्शन ए यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, यानी कि नन ऑफ द अबव दिया है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये तो बहुत ईजी था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर आप सॉल्व करते तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये आता, जो कि आपके इन ऑप्शंस में से कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ये तो इजी था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आपने देख लिया, लेकिन आपको बायनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए। मैं इसलिए इसका बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में x प्लस 1/x का पावर 6 भी पूछा है, तो हो सकता है अगली बार वो 3, 4 ये भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको बायनोमियल एक्सपेंशन तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो ये था 32 का, जिसका राइट आंसर उन्होंने ऑप्शन बी यानी कि 1% लॉस दिया है। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा ये देखिएगा क्या, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो वो 1% लॉस ही आता है। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने पूछा है आपका टीआरई 3 में, और ये जो क्वेश्चन है मुझे मिला जो कि सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है ये बहुत ईजी था, ये फार्मूला बेस्ड था। ये मैंने यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर उन्होंने बीपीएससी ने दिया है। 33 बाय व्हाट नंबर शुड 81 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत है, इसका राइट आंसर जो होगा 1A3 होगा। 34 का अगर देखें तो जो था द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, द टू नंबर आर। और इसका राइट आंसर बीपीएससी ने आपका नन ऑफ द अबव दिया है। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते तो आप देखते कि आपका जो है आंसर 110 और 44 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए था, जो कि बीपीएससी ने नन ऑफ द अबव दिया है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो ये आपका एनसीईआरटी का एक मैंने जब इस क्वेश्चंस को देख रहा था तो एनसीईआरटी का आपको बुक में दिया हुआ भी है वन वेरिएबल वाले में, एग्जाम्पल में 10 में देखिएगा तो उसका भी राइट आंसर उनका जो है 44 और 110 आया था। तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव ना होकर के बल्कि ऑप्शन सी होना चाहिए था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये एक समांतर चतुर्भुज वाला था, तो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन सी दिया है 60 डिग्री। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री ही हमारा निकल का था, तो ये भी आपका राइट था। ये जो था एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने 15 सेंटीमीटर दिया है, जो कि अगर आप देखिएगा तो एक सिंपल फार्मूला पे था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। इस पर सिर्फ आपको वैल्यू को पुट करना था और आपको राइट आंसर आ जाता। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और वहाँ पे देखिए कि मैथ वाला जो पोर्शन है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके जो हैं फार्मूला बेस्ड भी रहते हैं, और इस एग्जाम में भी वही है, फार्मूला बेस्ड 2-3 क्वेश्चन पूछता है। आप देखते हैं इस बार हो सकता है इस वाले सेक्शन से पूछा है, तो हो सकता है अगली बार वो प्रॉफिट और लॉस से पूछ दे, तो वो आप एनालाइज खुद से कीजिए कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, बस आपको पुट करना है और उसका राइट आंसर आपको आ जाता है। 37 का देखें आप तो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन सी दिया है और ये सही भी है। जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा ये देखिए आपका जो वैल्यू है एम का वैल्यू वो 1 निकल के आता है, तो ये भी राइट आंसर इसका सही है बीपीएससी का।
और इस वाले का देखें कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन बी दिया है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो है, जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल का ये डिफिनीशन नहीं है कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू की, जहाँ पे की जो होगा आपका ये कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट लिखा भी है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी का ऑप्शन जो राइट आंसर इन्होंने दिया है, तो ये राइट आंसर है। इस वाले क्वेश्चंस को अगर देखें 39 वाले क्वेश्चंस को, तो इसका आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन सी 25 दिया है। और देखिए आप, ये आपका जो है ये आपका बीपीएससी का जो आपका क्वेश्चन है, ये देखिए इस क्वेश्चन का जो मुझे सोल्यूशन मिला, तो इसका आप जो सोल्यूशन देखिएगा तो उन्होंने भी 25 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर भी आप देख सकते ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर, ये जो है आपका जो क्वेश्चन ये था आपका, इसका एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं 25 को उन्होंने राइट आंसर माना है, और इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आप जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत ही वीडियो कंटेंट क्रिएट किया, इस पर रिसर्च करके, मतलब जहाँ से मुझे सोर्सेस मिली, मैंने आपके पेज क्लिक किया है, तो आप भी मेरे लिए एक काम कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे 97% लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं, दिखा तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, जो आप देख रहे हो ना, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि उस एक क्लिक का कितना इमोशंस जुड़ा होता है, मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट ला पाऊँ और भी अच्छे तरीके से अपना इम्प्रूवमेंट जारी कर पाऊँ। तो ये आपके निर्भर रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो 14 नंबर क्वेश्चन था कि ये जो 8 ओम प्रतिरोध वाला, तो इसका बीपीएससी ने नन ऑफ द अबव टिक किया है। आप ये देखिए, जो जब मैं ये क्वेश्चन खोज रहा था या इस पे देख रहा था, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 11 से पूछा गया था। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका ओरिजिनल था, मुझे मिला एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे उन्होंने लेकिन 44 ओम और 5 एम्पियर के बारे में बात किया है, लेकिन आपका जो पूछा गया था वो 8 ओम और 5 एम्पियर के बारे में बात पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चंस का जो है थीम सेम ही था, और यही क्वेश्चंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो मुझे मिला, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1800 वाट था, जो कि आपकी इस ऑप्शन में नहीं था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चंस को अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। इसका राइट आंसर बीपीएससी ने नन ऑफ द अबव दिया है। जब इसके बारे में मैंने देखा, तो ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में ओरिजिनल क्वेश्चन है। लेकिन आप ये देखिएगा कि इन्होंने इनमें से यहाँ पे जो लिखा हुआ था फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ को भी इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, जबकि यहाँ की फोकस दूरी का हिंदी वाले जो है उसमें उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि जब इन्होंने ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को ऐड किया, तो ये वाला ऑप्शन सी उन्होंने घटा दिया है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कॉन्वेक्स तो रखा, लेकिन कॉनकेव तो रखा, लेकिन कॉन्वेक्स को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो अगर कॉन्वेक्स रहता तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स तो है नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है नन ऑफ द अबव होगा। हालांकि आप इस पर देख सकते हो इसका आप क्या करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ इंग्लिश में उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता बीपीएससी इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देगा, और क्योंकि वो बोलेगा कि क्योंकि वो कॉन्वेक्स है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द ह्यूमन आइज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, और उसका राइट आंसर उन्होंने रेटिना दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से उन्होंने उठाया था, और ये आपके बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा था, और वेरियस सोर्सेस में ऑप्शन डी जो है, मतलब रेटिना को जो उन्होंने सही आंसर दिया, तो ये रेटिना ही इसका राइट आंसर होगा। और इसके बारे में अगर 43 क्वेश्चंस के बारे में देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो इसका राइट आंसर उन्होंने सी दिया है। तो आप ये देख सकते हो कि इन्होंने चैप्टर 7 से आपका पूछा है, और यहाँ पे मैंने जो है जो यहाँ पे स्कैन था वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ताकि आप स्कैन करके
एग्जैक्ट क्वेश्चन के पास पहुँच जाओ, एग्जैक्ट चैप्टर के पास पहुँच जाओ। ये आपका एनसीईआरटी का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है, और ये देखिए इसका सॉल्यूशन उन्होंने भी राइट आंसर सी दिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपकी सुविधा के लिए, चाहे वो स्कैन करना हो, चाहे वो चैप्टर का नाम हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे उसका सॉल्यूशन हो, उन सारी चीज़ मैंने प्रोवाइड यहाँ पे करने की कोशिश किया है। तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए करना नहीं भूलिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, क्योंकि आपका सहयोग जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसी तरह के कंटेंट और वीडियो को लाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन था आपका 44 का, वो था पराग कोष में होते हैं। तो इसका राइट आंसर परागकण जो है बीपीएससी ने दिया। और ये आप देख सकते हो कि उन्होंने चैप्टर 2 से पूछा है आपका। ये एग्जैक्ट मैंने यहाँ से ये लाइन देखिए, आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो राइट है। उसी प्रकार से 45 का अगर आप देखें, इसका भी आंसर बीपीएससी ने ईएसटी यानी कि ऑप्शन बी दिया है। तो आप ये देख सकते हो कि आपका चैप्टर 8 से रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से पूछा गया है। और ये वाले यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड भी दिया है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और ये पूरा इमेज के साथ आप देख सकते हो। रिप्रोडक्शन ईस्ट का जो है ये राइट आंसर जो है ऑप्शन बी ही इसका राइट ऑप्शन होगा। उसी प्रकार से अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर प्रतिअम्ल दिया है बीपीएससी ने। और जब मैंने इसके बारे में देखा, तो आपका ये चैप्टर 2 से था, एसिड बेस वाले से। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है आपका एनसीईआरटी का ओरिजिनल आंसर था, एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन था, और ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे एनसीईआरटी की में आप ये लाइन भी आप पढ़ सकते हो, इसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है कि ऑप्शन सी यानी कि प्रति अम्ल जो होगा जो होगा इसका राइट आंसर का, ये आप देख सकते हैं। ये जो दोनों सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन सी यानी कि एंटासिड जो है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि प्रति अम्ल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का देखें तो द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग सिटीजनशिप वाला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मोर देन वन अब दिया है। तो मैंने जो इसके बारे में नेट पे आर्टिकल्स पढ़ा, तो यहाँ पे द हिंदू का जो है, जो देख सकते हैं आप, पब्लिश डेट भी आप देख सकते हैं आपका, तो उसमें भी मुझे ये सारे मिले। और ये जो है एक दृष्टि का मैंने लिया है, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये जो है पोस्टल डिपार्टमेंट और आईबीएस का नाम था मेंशन। तो इसका इसलिए इसका राइट आंसर जब मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यूपीआई वाला देखें, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया लॉन्च इट्स यूपीआई, तो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने मॉरिशस दिया है। और जब मैं इसे देखा, तो गवर्नमेंट ऑफ का जो ट्विटर हैंडल था, उस पर भी उन्होंने मॉरिशस का नाम जिक्र किया है। और ये दोनों जो आर्टिकल्स था, जो कि एक 2023 और 24 लेटेस्ट वाला भी था, तो उस दोनों में भी जो है मॉरिशस का नाम था। और लेकिन उस दोनों में थाईलैंड या म्यांमार जैसा नाम नहीं था। लेकिन जब मैं और देखा, तो एक लिक्विड ग्रुप करके है, जिन्होंने दावा किया है कि वो 10 कंट्री में जो है, जिसमें उन्होंने थाईलैंड का भी नाम लिया है, कि वहाँ पे जो इसकी जो ग्रुप है या इसके जो सब्सिडी होंगे, वो यूपीआई जो है एक्सेप्ट करेंगे। अब ये देखिए, हो सकता है कि ये पार्टिकुलर ग्रुप ही एक्सेप्ट कर रहा हो, पूरा देश में वो नहीं लागू हुआ हो, ये भी हो सकता है। इसलिए वो बीपीएससी ने इसका राइट आंसर जो है आपको मॉरिशस नहीं दिया है, या मोर देन आवर तो नहीं लगाया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ऑब्जेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया जो भी जो क्लियर कर बात थी। और इसी प्रकार से जब मैंने वो सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो मैंने ये भी देखा कि कुछ देशों का नाम भी था यहाँ पे, और इसके अतिरिक्त भी नाम है, जैसे कि यूके भी है, तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। उसमें मुझे एक चीज़ ये देखा कि फर्स्ट कंट्री जो था यूपीआई वाला, वो भूटान था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। उसी प्रकार से इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम जो है, वो जो है इसका राइट आंसर गगनयान होगा, जो कि बीपीएससी ने दिया है। और ये गगनयान से रिलेटेड करंट अफेयर्स में जिसमें जो मुझे कुछ मिला, तो वो मैंने यहाँ पे पुट करने की कोशिश की है। उसी प्रकार से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर रशिया दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 98 में रशिया तो ज्वाइन किया था, लेकिन 2014 में इसे निकाल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर रशिया ही होगा। उसी प्रकार से हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है, तो इसके बारे में अगर हम देखें, तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस दिया है बीपीएससी ने। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाले नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को जो है इसका राइट आंसर सही है। उसी प्रकार से कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है, तो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने मोर देन वन ऑफ द अबव लगाया है। इसका राइट आंसर बीपीएससी ने मोर देन वन ऑफ द अबव लगाया। तो मुझे लगा था कि ये डीप फेक लगाएंगे, लेकिन
उन्होंने एआई को भी शायद इंक्लूड किया है। लेकिन अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिक्स के बारे में, अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो क्या कंप्यूटर साइंस में मैथ नहीं आता क्या? मैथ तो है ही। तो डीप फेक जो है वो तो एआई तो यूज़ करेगा ही, क्या कंप्यूटर साइंस मैथ का यूज़ नहीं करेगा? तो लोग मतलब समझ रहे हो डिफरेंस में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो लेकिन हालाँकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा चीज़ देखा, तो यहाँ पे डीप फेक भी था, लेकिन एआई का भी उन्होंने यहाँ पे देखते यूजिंग एआई और टू डीप फेक, तो ये है। तो हो सकता है कि मोर देन, मैंने बोला ना कि ये जो ऑप्शंस ही जो है ऐसा है ना कि आपको ऐसा एम्बिग्यूटी लाता है कि ये आयोग खुद के लिए रखता है कि मुझे कब डी का प्रयोग करना है, कब ई का प्रयोग करना है। जबकि इसका राइट आंसर मुझे तो लगा था डीप फेक होगा, लेकिन हाँ, मोर देन ऑफ द अब भी जो लगाए हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं कि ये तो सही है। उसके बाद 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो उसका राइट आंसर बीपीएससी ने पाकिस्तान लगाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने इस वाली वेबसाइट से डाटा देखा, तो आप देख सकते हैं कि 86 जो है ये देखिए, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमारे पास दिया हुआ था, सॉरी। तो इसमें नाइजीरिया जो था वो 86 नंबर पे है। उसके बाद 117 बांग्लादेश है, और यहाँ पे जो हमारा इंडिया था जो 118 पे था। लेकिन पाकिस्तान आप देख सकते हो कि 121 पे है। 2024 का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसी अगर मैं 2017 की बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग की, जो कि मैंने तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स से लिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान भी यहाँ पे जो है वो इंडिया से ऊपर है, जो कि 2017 में है। लेकिन इन्होंने जो हमसे पूछा था वो 2024 से पूछा था, लेकिन 2024 में जो है हमारा पाकिस्तान जो है वो इंडिया, हमारे इंडिया से नीचे है। तो इसका राइट आंसर तो सही मतलब में मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए। पाकिस्तान तो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि आयोग भी जो है अब चचा से कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो गए हैं तो आंसर रिलीज करने के टाइम। तो ठीक है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। उसी प्रकार से किसान के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के किसके सहयोग से किया था? तो इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद दिया है, तो राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा भी। तो आप इसका देख सकते हो, सत्यनारायण सिन्हा नहीं होगा, क्योंकि अनुग्रह नारायण सिन्हा का मैंने वहाँ पे देखा है, यहाँ पे जिक्र है, लेकिन सत्यनारायण सिन्हा का नहीं है, राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। उसी प्रकार से चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो उसका राइट आंसर बुध हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बुध जो होगा उसका, यानी कि मरकरी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने ये दिया है, जो कि सही भी है। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का मैंने एक क्लिप उठाकर आपको यहाँ पे दिया है। भारत में सूक्ष्म बिंदु बस्ती मिलती है, और इसका राइट आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव दिया है बीपीएससी ने। मुझे इसके बारे में दिखा भी, लेकिन मुझे उतना एग्जैक्ट सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं मिला सोर्स। अगर आपको मिला हो तो देख लीजिएगा इसका। उसी प्रकार से बिहार के किस जिले में धान उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो रोहतास है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे रोहतास आप देख सकते हैं, मात्र एक ही है वो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में है। उसी प्रकार से तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ऑन विच माउंट इज तेहरान सिचुएटेड? तो उसका राइट आंसर बीपीएससी ने आपका ए यानी कि अलबुर्ज दिया है। जबकि अलबुर्ज का स्पेलिंग आप देखिएगा, ये ALBURZ दिया है, जबकि राइट आंसर जो स्पेलिंग हुआ ALBORZ या ELBURZ, जबकि इस दोनों में से कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ नया ही मतलब तरीके से दिया है। तो मैंने कहा ना कि ये चर्चा से कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो गया आंसर की, या बनाते समय या आंसर की देते समय, दोनों ही टाइम। तो आप इस स्पेलिंग पे अगर चाह रहे हो ऑब्जेक्ट करना तो कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी इस पे मानेगा। वैसे इसका राइट आंसर जो है वो सही है कि वो अलबुर्ज जो आप देख सकते हो, ये इमेज मैंने चाहा था क्वालिटी हो, लेकिन नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो है सिचुएटेड है। अगर मैं 60 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, तो हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट की बात करें, तो इसका राइट आंसर महेंद्र गिरी दिया है बीपीएससी ने। और ये सही भी होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का एक क्लिप लगाया है कि महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। अब आपके पास ऑप्शन डी और ऑप्शन ई भी है, तो इसका मैनिपुलेट करके आप हो सकता है कि बहुत दूसरा नाम भी आपको मिल जाएगा, और है भी। लेकिन चूंकि महेंद्रगिरी दिया हुआ है और एनसीईआरटी में लिखा भी है, तो मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आप ना ऑप्शन डी या ई में जाना चाह रहे हैं, कुछ और भी मुझे भी मिला ना और सारा भी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, चूँकि ऑप्शन महेंद्रगिरी है और एनसीईआरटी दे रहा है, तो राइट आंसर इसका महेंद्रगिरी ही होगा। उसी प्रकार से अगर 61 की बात करें, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप देख सकते हो, ये जो है आपका बीपीएससी जो आपसे राइट आंसर जो ओरिजिनल पूछता है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
ओरिजिनल क्वेश्चन। और ये आपका वो जो है किस चैप्टर में है या ये आप देख सकते हो। और इसका राइट आंसर आपने यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी दिया है, जो कि आपका है चराई और जलाने की लकड़ी का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर यही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो राइट आंसर बीपीएससी ने भागलपुर दिया है, जो कि सही भी है। यहाँ पे आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का देख सकते हैं, तो उन्होंने भी जिक्र किया है इस टाइप का कि भागलपुर जो है ये है। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। और इस देख भी सकते हो आप, मैंने यहाँ पे कुछ जो मुझे टेक्स्ट बुक में मिला वो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की, तो लोग ये तो सही है आंसर। उस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी का उन्होंने जिक्र किया है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आप देख सकते हो WC बनर्जी हैं, तो ये भी राइट ही है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से अगर 66 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगर 67 की बात करें बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ये देख सकते हैं आप, लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था, अगर इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और सरोजिनी नायडू। अगर आप मुझसे भी पूछते तो मैं भी इसका आंसर सरोजिनी नायडू ही लगाता, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर नन ऑफ द अबव दिया है। जब मैंने इस पर देखा तो मुझे सरोजिनी नायडू का ऑल इंडिया होम रूल से संबंधित और होम रूल से लोकमान्य तिलक का भी नाम मुझे मिला। टेक्स्ट बुक में मुझे और भी नाम मिले, लेकिन सरोजिनी नायडू का नाम मुझे नहीं मिला। हालांकि नेट पे इंटरनेट पे आपको सरोजिनी नायडू का कहीं कहीं पे जिक्र है कि वो होम रूल आंदोलन से एसोसिएट थी, लेकिन मुझे टेक्स्ट बुक में नहीं मिला। अन्य नाम मिले, हो सकता है कि कहीं और हो टेक्स्ट बुक में जो मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन उसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। तो आपको अगर कोई ऐसा मिले, मुझे तो दो ही मिला, मेरे अनुसार तो सरोजिनी नायडू होता, लेकिन जब मैंने भी नेट पे देखा कि सरोजिनी नायडू का है इससे, तो मैं क्लियर कट नहीं बता पाया। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए ही रहेगा। देखिए चैलेंज कीजिएगा, अगर हो जाए ऑप्शन सी राइट मान ले बीपीएससी तो सही बात है। आपका 69 वाले क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया है। 70 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था कि 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका राइट आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया है। आप देखिएगा कि हालांकि मुझे 1938 मिला, ना कि 1936 मिला। 1936 में उन्होंने लखनऊ या यूपी से संबंधित बातें की थी, लेकिन फिर भी अगर किसान संबंधित बात हो रही हो तो स्वामी सहजानंद आपको लगा देना चाहिए आंसर। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है यही होगा। मुझे लगता है बीपीएससी इसे चेंज नहीं करने वाला है शायद। सोर्स और रेफरेंस की बात करूँ तो मैं अधिक से अधिक एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक को प्रेफरेंस दिया। साथ ही साथ वेबसाइट के रूप में मैंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे मैंने प्रीफर किया। और वो जो सारे सोर्स हैं आपको यूट्यूब वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। टिप्स के रूप में मैं ये बता दूं कि आप जब भी इस तरीके का एनालिसिस करते हैं, आप खुद से करना भी सीखिए। किसी भी वीडियो, यूट्यूब वीडियो या किसी टीचर या किसी दोस्त के सहारे मत रहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, कैसे पूछा गया। आप इससे क्या होगा ना कि मैं सिर्फ बीपीएससी तैयारी के बाद नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उसे एनालाइज करना सीखिए। क्योंकि और बीपीएससी तैयारी में तो आपका क्लियर कट सिलेबस भी नहीं है, आपको पता तो चल जाएगा कि बीपीएससी क्या पूछना चाह रहा है। एक आपको रेंज भी तो पता चलेगा कि बीपीएससी के सिलेबस का रेंज क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। आप किसी भी वीडियो या इस पर डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद से ये ढूंढना है, ठीक है। और पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो उस चैनल पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है मैं बना रहा हूँ वीडियो, और उसका कोडिंग भी हो गया है। और अभी तक मैं, लेकिन वहाँ पे जब मैं बना रहा था तो मात्र 329 ही मतलब आपका जो है रिस्पॉन्स आया हुआ था। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1K जो है आए डाटा, ताकि मैं एग्जैक्ट और
एक्यूरेसी जो है और अच्छा हो और आपको भी लगे कि हाँ सर ये तो सही में होना ही भी चाहिए मतलब कट ऑफ इसका, तो वो भी आप देख सकते हो। तो उस पर और वो जो पोल है वो मैं इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।